आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो मैं आज आपको एक्सेल के अमेजिंग शॉर्टकट बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अपने काम करने के अंदाज को बदल सकते हैं और आप अपने टास्क को बहुत आसान तरीके से और कम समय में परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सीट पे एग्जांपल देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट में ऑलरेडी मैंने एक कंपनी का नाम लिख के रखा है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। अब हमको क्या करना है ना, इस कंपनी का एड्रेस पर्टिकुलर इसी सेल के अंतर्गत लिखना है। तो नॉर्मली आपको पता है, जो आपको एंटर बटन लेते हैं आपका कर्सर एक पंक्ति नीचे आ जाता है, लेकिन जब आप एक्सेल में एंटर बटन लोगे तो आपका कर्सर क्या होगा ना, एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर जाएंगे। जबकि हमको क्या करना है ना, इसी एक्टिव सेल में कर्सर को एक लाइन नीचे लेके आना। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं होगा, कीबोर्ड में एक शॉर्टकट आपको यूज करना है। सिंपली आपको कीबोर्ड में ऑल्ट बटन दबाना है और ऑल्ट के साथ एंटर बटन हिट करना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ एंटर बटन हिट करोगे तो आप देख सकते हो आपका कर्सर एक्टिव सेल में वन लाइन डाउन आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी एड्रेस देना चाहते हैं, आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ, नियर काली टेम्पल, वारिसनगर, समस्तीपुर। अब सपोज कीजिए, अब इस नीचे में हमको क्या करना है ना, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल देना है। तो फिर से इसी सेल में एक पंक्ति नीचे आने के लिए आपको करना कुछ नहीं, कीबोर्ड में ऑल्ट बटन दबाना और इसके साथ एंटर बटन लेना है। जैसे ऑल्ट के साथ आप एंटर बटन लोगे, ऑटोमेटिक आपका कर्सर नीचे आ जाएगा उसी सेल में। अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे ईमेल मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं जो भी ईमेल देना चाहता हूँ कंपनी के लिए, यहाँ पे ईमेल मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए abc@gmail.com, मैंने कुछ भी मान लिया यहाँ पे। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस लिखा हुआ एड्रेस दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि रॉ की ऊंचाई कम है और मैटर ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में अपनी रॉ की ऊंचाई को बढ़ा लेंगे और देख सकते हैं मैं एक ही सेल में यहाँ पे कंपनी का नाम, उसका एड्रेस एवं कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी को आसानी से मेंशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है प्राइस ऑफ, अब हमको अमाउंट नीचे लिखना है। तो ऐसे कंडीशन में ऑल्ट बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाएंगे। जैसे ऑल्ट के साथ एंटर लेंगे, आप देख सकते हैं आपका कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ चुका है। इसी प्रकार जब आप एक ही सेल के अंतर्गत अलग अलग लाइन में अलग अलग मैटर लिखना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑल्ट प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं। चलिए हम अगले शॉर्टकट पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डेटा बना के रखा है, जहाँ पे डेज है और डेज के सेल्स है। अब इस काम को टोटल अमाउंट यहाँ पे निकालना है। तो सिंपली इसके लिए हम सम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अब सम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सिंपली इस डेटा को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से ऑल्ट बटन के साथ आप इक्वल टू प्रेस करें। जैसे आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करें, देख सकते हैं इसका ऑटो सम यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है। इसी प्रकार आप चाहे तो रॉ में भी डेटा को सम कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करता हूँ। जैसे आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी सेल्स है उसका टोटल निकल के आ चुका होगा। चलिए हम अगले सीट पे चलते हैं और अगले डेटा पे मैं आपको अगला एग्जांपल शॉर्टकट के द्वारा बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा और इस डेटा में फिल्टर लगाना चाहता हूँ। फिल्टर का मतलब होता है छानना। तो फिल्टर लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन के बजाय आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने डेटा में कर्सर कहीं भी एक्टिवेट करें और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं प्रत्येक कॉलम में, अगर आप देख पा रहे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक कॉलम में ये जो आपको आइकन दिख रहा है, यही आइकन फिल्टर का होता है, जिसके द्वारा जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं बस आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने हमको बोला जब प्रोडक्ट में नेम में सिर्फ हमको कीबोर्ड देखना है, तो इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को हटाते हैं, सिंपली कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का ही डेटा दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार अगेन सभी डेटा फिर से देखना है तो आपको इस फिल्टर पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल करते हुए आपको सिंपली ओके कर लेना है। इस प्रकार आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हम अगले सीट पे चलते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ नेम लिखा है, एड्रेस लिखा और सैलरी लिखा है। यहाँ पे मैंने येलो कलर इसलिए कर दिया है क्योंकि जिसमें येलो कलर दिया गया ना, उसका हमको एड्रेस सेम रखना है। तो एड्रेस सेम रखने के लिए सबसे पहले कंट्रोल के साथ उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमको सेम एड्रेस फिल करना है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ, पटना। चलिए पटना लिखने के बाद कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको यूज करना है। यदि आप सेलेक्ट किए गए सेल में सेम टेक्स्ट, सेम नंबर या सेम सिंबल या सेम फॉर्मूला को फिल करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको कंट्रोल के साथ एंटर बटन हिट करना है। जैसे कंट्रोल के साथ एंटर बटन हिट करोगे, देख सकते हैं मैंने जितना सेल को सेलेक्ट किया था उसमें पटना फिल हो गया। चलिए मैं नंबर फिल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ जिसमें हमको सेम नंबर फिल करना है। उसके बाद
आप कंट्रोल बटन को छोड़ के जो भी यहाँ पे आप वैल्यू टाइप करना चाहते हैं, सिंपली वैल्यू टाइप करना है और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ एंटर बटन हिट करना है। तो मैं आपको बता दूं कंट्रोल एंटर क्या करता है ना, आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर मारते हैं उस सेल में सेम टेक्स्ट, सेम नंबर या सेम फॉर्मूला या सेम सिंबल को आप फिल कर सकते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखिए। चलिए हम अगले शॉर्टकट पे चलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अलग अलग सीट है, मैं एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन दिया गया, इसके द्वारा आप न्यू वर्कशीट का वर्कशीट जोड़ सकते हैं, या इस इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करके भी आप नया वर्कशीट जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको वर्कशीट जोड़ना है कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाना और शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाना है। जैसे शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाओगे देख सकते हो यहाँ पे नया वर्कशीट हमारे लिए जुड़ चुका है। तो जितना बार आप शिफ्ट प्लस F11 दबाते जाएगा उतना नया वर्कशीट आपके लिए यहाँ पे जुड़ता जाएगा। तो ये तमाम शॉर्टकट आप डेली बेसिस पे अपने एक्सेल के वर्कशीट पे यूज कर सकते हो और ये आपका काफ़ी समय भी बचाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये तमाम शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।